आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही मच गई है। ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। हाल ऐसा हो गया है कि अब पहाड़ों से बोल्डर और ज्यादा गिर रहे हैं, तो होटलों और घरों में लोगों के पानी घुसने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। हाल पूरी तरीके से बारिश से बेहाल हो गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर स्थित सियाना चट्टी में रविवार को बादल फटने के बाद मलबा आने से झील बनी हुई है। देर रात तेज बारिश होने से झील में पानी बढ़ गया और नदी किनारे बने होटल में पानी घुस गया। यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने से सियाना चट्टी पुल और कस्बे पर खतरा मंडराया हुआ है। वहीं पालीगाड़ में रात तेज बारिश से पाली नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग दहशत के माहौल में हैं। उधर यमुनोत्री हाईवे पिछले 4 दिनों से बंद है। हालांकि यात्रा रूट में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन बारिश बार बार मुसीबत बढ़ा रही है। बारिश के बाद सड़क पर मलबा आने से कुंसाला, कोपड़ा और त्रिखली गांव का संपर्क 4 दिनों से मुख्यालय से कटा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। अलकनंदा नदी का पानी भी तेजी से बढ़ रहा है और नदी उफान पर बह रही है। नदी के रौद्र रूप डराने लगा है। नदी में बनी बड़ी शिव की मूर्ति भी पूरी तरह से नदी में डूब गई है। वहीं निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पीपलकोटी, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग के पास बंद है। बारिश के बाद सड़क पर मलबा आने से सड़क बंद हो गया है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बंद सड़क को खोलने का काम किया जा रहा है। पौड़ी जिले में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण 22 सड़कें पूरी तरह से बंद हैं, जिन्हें खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही हैं। वहीं कोटद्वार दुगड्डा नेशनल हाईवे भी बारिश के चलते बार बार बंद हो रहा है। तो उनको सभी को लगातार खोलने की कार्रवाई, इसमें विलेज रोड्स भी इंक्लूडेड थी, तो काफी उसमें से कार्रवाई हो गई है, खोल भी लिए गए हैं। और साथ में हमारा जो दुगड्डा और कोटद्वार के मोटर मार्ग है, वो एक इम्पॉर्टेंट हमारा चोक पॉइंट बन जाता है। वो काफी बार वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है और उसको लगातार साफ करके उसकी आवाजाही भी सुनिश्चित की जा रही है। विकासनगर में यमुना नदी में 11 मजदूर फंस गए, जिनका एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। बारिश से यमुना नदी अचानक उफान पर आ गई और बाड़वाला साधना आश्रम केंद्र के पास काम कर रहे मजदूर तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस ने सभी 11 मजदूरों को नदी से बाहर निकाला। रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे मुनकटिया के पास लगातार बाधित हो रहा है। यहाँ पर पहाड़ी से बोल्डरों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे मार्ग को साफ करने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से भारी बारिश से तबाही मची हुई है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं पर लैंडस्लाइड मुसीबत खड़ी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और टेहरी से हैरान करने वाली तस्वीर आई है, जहां जेसीबी को पुल बनाकर नदी को पार कराया गया। बगल में निर्माणाधीन पुल तो है, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है। देखिए जान से खिलवाड़ करते हुए नदी को कैसे लोग पार कर रखे हैं। या हो या पहाड़, हौसला न टूटे।
कितनी भी मुश्किल डगर हो, साथी का हाथ ना छूटे, ये लाइनें इस तस्वीर पर सटीक बैठती है। मुश्किल है रास्ता, लेकिन फिर भी पार करना है, जान की परवाह किए बगैर निकलना है। ये तस्वीर तो एक है, लेकिन संदेश कई छिपे हैं, जिनको बारी बारी से हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस तस्वीर ने सभी को चौंका दिया है। हर कदम पर खतरा, जेसीबी को बनाया पुल और पार होने के बाद की खुशी साफ नजर आ रही है। जेसीबी के नीचे सैलाब अपनी रफ्तार बढ़ाते जा रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों की हिम्मत नहीं हारी। वीडियो से साफ नजर आ रहा है, या तो बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पार होने की मुहिम में स्कूल बैग भी दिख रहा है, जो बच्चे की भविष्य को समेटे नदी को पार कर रहा है। पूरी तस्वीर उत्तराखंड के टिहरी जिले की है। राजधानी देहरादून से 50 किलोमीटर दूर टिहरी के रांगड़ गांव को जोड़ने वाला ये पुल अभी अधूरा है। इस वीडियो में पीछे पुल का निर्माण रुका दिख रहा है। नजर आ रहा है ये पुल 7 जुलाई 2022 तक बन जाना था, लेकिन अभी भी अधर में है। न जाने कब इसके भाग्य खुलेंगे। एक परिवार बारी बारी से बच्चों को नदी पार करा रहा है। पहले सबसे छोटे बच्चे को, फिर दूसरे बच्चे को, बारी बारी से हर कोई जेसीबी से ही रास्ता बनाकर पार कर रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। गनीमत रही कि नदी का जलस्तर अचानक नहीं बढ़ा, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि मॉनसून का सीजन है। ऐसे में उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में बारिश तबाही मचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। पहाड़ों पर बारिश के बाद मैदानी इलाकों में पानी का सितम। बाढ़ के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा तो बांदा में एक ट्रैक्टर पुल पर भी फंस गया। फिर क्या हुआ, देखिए। तस्वीरें देखकर सोच में मत पड़िएगा, ये ट्रैक्टर पानी में नहीं चल रहा है, बल्कि पुल पर ही है। बस पुल के हालात ऐसे हैं कि उसे पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। फिर क्या था, ट्रैक्टर चला रहा शख्स की जान मुश्किल में फंस गई। लेकिन एक कहावत है ना कि जाको राखे साईया, मार सके ना कोई। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक चमत्कार, एक डंडे से नदी से रास्ता बना लिया गया। पानी की तेज बहाव बता रहा है कि अगर कोई भी पानी की चपेट में आएगा तो वो बहता चला जाएगा। ये पूरी तस्वीर बांदा जिले की है, जहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बांदा में चंद्रावल नदी उफान पर है। यही वजह है कि लोगों को जान को जोखिम में डालकर गुजरना पड़ता है। चंद्रावल नदी में बाढ़ के दौरान पुल से होकर ट्रैक्टर गुजारना इस शख्स को महंगा पड़ गया। हुआ ऐसा कि नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया। पहले तो पुल दिख रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर थोड़ी दूर गया तो पानी से पुल छुप गया। फिर क्या था, ट्रैक्टर जाए किधर? थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ता तो हाल बुरा हो जाता। कुछ लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को बचाने के लिए कदम आगे बढ़ाया और सहारा लिया एक डंडे का। एक डंडे से बचाने की कोशिश शुरू हुई तो बचाने वाले शख्स को भी एक शख्स ने पकड़े रखा, जिससे हाथ न छूटे। किसी तरह शख्स ने आखिरकार डंडे को पकड़ लिया और फिर कुछ देर के लिए वो पानी में चला गया, लेकिन डंडे को नहीं छोड़ा गया। यही वजह रही कि कुछ ही सेकंड में वो वापस पानी से निकला, जिससे कि उसकी जान बच गई। बांदा जिले के अमारा जसपुरा मार्ग और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। नदियों के उफान पर होने से हालात खराब होते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और यूपी में गंगा, यमुना, घाघरा नदी समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदियों के किनारे रह रहे लोग चिंतित हैं। पहाड़ों पर बारिश का अगर ऐसा हाल है, किसी भी नदियों से जलस्तर बढ़ने की तस्वीरें आ रही हैं। अब प्रशासन की टीम काफी अलर्ट पर हो गई है। देखिए। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने मैदानों में भी तबाही मचा रखी है। यूपी में नदियों का जल स्तर बढ़ने से किनारे रह रहे लोगों को परेशानी होने लगी है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां विकराल रूप लेती जा रही हैं।
बाढ़ का पानी बढ़ने से गंगा और यमुना के किनारे बने स्नान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। हमारे यहाँ पे हमने बहुत डिटेल में बाढ़ प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की थी। 88 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं और इसके अतिरिक्त जहाँ भी हमारे संवेदनशील ग्राम हैं, लगभग 47 अभी तक ग्राम हमने संवेदनशील ग्राम के रूप में चयनित किए हैं और वहाँ पर बाढ़ शरणालय भी बनाए गए हैं। वहीं कानपुर की बात करें तो वहां भी गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है। गंगा बैराज के 10 गेट खोल दिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सभी घाटों पर बाढ़ चौकियां भी बनाई जा रही हैं। पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र के गांव श्रीनगर के पास शारदा नदी के किनारे कटान से ग्रामीण परेशान हैं। कटान को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। गोंडा जिले में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। शारदा, गिरिजा और सरयू बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते गोंडा जिले के तरफगंज और कर्नलगंज तहसील क्षेत्रों के दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। घाघरा नदी में उफान के बाद लोग तलहटी इलाकों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाकर अपना आशियाना बनाना शुरू किया है। देखिए, सरयू घाघरा से हमारे 2 तहसीलें जो हैं वो प्रभावित हैं, जिसमें कर्नलगंज और तरफगंज के जो नदी के किनारे के तट के किनारे के जो गांव हैं, उन सभी जगहों पर हम लोग ने अलर्ट मोड किया हुआ है। संभल में गंगा खतरे के निशान पर बह रही है, जिससे किसान चिंतित हैं तो ग्रामीणों को भी परेशानी हो रही है। कान्हा की नगरी मथुरा में बारिश से जगह जगह जल भराव की स्थिति दिखी। भूतेश्वर पुल, नया बस स्टैंड, कंकाली रोड सहित जगह जगह जल भराव से लोग परेशान दिखे। महोबा में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित लहजूरा बांध का जल स्तर एक बार फिर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों से आ रहे पानी के चलते बांध लबालब हो गया। बुलंदशहर में गंगा और नहरों में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और कई स्थानों पर यह खतरे के निशान को पार कर चुका है। बारिश के कारण गंगा और स्थानीय नहरों में जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उधर अमरोहा में गंगा किनारे बसे 15 से 16 गांव बाढ़ की चपेट में आने का डर बना है। बाढ़ खंड विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, जो बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और महाराष्ट्र की पालघर के नकड़पाड़ा गांव से एक चौंकाने वाली तस्वीर आई है। यहां पर स्कूल जाते बच्चे उफनती नदी को पार कर रखे हैं। बच्चे हर दिन बहती नदी को पार कर स्कूल जाते हैं। वजह यह है कि अगर नदी को ना पार करें तो उन्हें 5 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। ये छात्र गरगांव स्थित आश्रम स्कूल में पढ़ते हैं, जो दूरी में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन सुरक्षित रास्ता नहीं होने की वजह से उन्हें जान जोखिम में डालना पड़ता है। शिक्षा का ये जुनून बच्चों की हिम्मत दिखाता है, लेकिन साथ ही प्रशासनिक उदासीनता पर भी सवाल खड़े करता है। काशी के करीब 63 चौराहों को कबाड़ से बने स्कल्पचर से सजाया गया है। काशी की पहचान भी हर चौराहे पर अलग अलग तरीके से स्थापित की गई है। देखिए, फूल, ढोल, वीणा, हॉकी और शिव की प्रतिमा और भी बहुत कुछ। ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये काशी की हैं, जहां की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए कबाड़ का इस्तेमाल किया गया है। कबाड़ की बात सुनकर आप हैरान जरूर होंगे, लेकिन ये सच है। ये सब कुछ कबाड़ से बनाया गया है, जो काशी को नया रंग देता दिख रहा है। इस अनोखे तरीके से बनारस के चौराहों का नया स्वरूप दिखाई देने लगा है। सजाने में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि काशी में जो इलाका जिस चीज के लिए विख्यात है, उस इलाके में उसी चीज का स्कल्पचर लगाने का काम किया गया है। मसलन शिवपुर सिकरोल चौराहे को हॉकी, चौका घाट को साड़ी, जेपी मेहता में शिव की जटाओं से निकली गंगा भी शामिल है। में 65 स्कल्पचर्स जो हैं वो बनाए गए और वीडीए को इनमें कार्यदायी संस्था नामित किया गया कि वीडीए जो है इनको विभिन्न जगह पर स्थापित कराएगा। इसी के क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि जो स्कल्पचर्स हैं वो विभिन्न प्रकार के स्कल्पचर्स हैं।
जैसे हमारे जो धार्मिक स्कल्पचर्स हैं, चाहे वो त्र्यंबकम हो या नंदी जी हों, तो इसके भी स्कल्पचर्स हैं हमारे साथ। चाहे वो सारनाथ में बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो स्कल्पचर्स हैं वो भी वहाँ पे लगाए गए हैं। बता दें कि इस पहल के तहत करीब 62 मूर्तियों को अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया जा रहा है, जो बनारस के लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। दरअसल वाराणसी विकास प्राधिकरण ने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW, रेल मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से शहर में सौंदर्यीकरण की दिशा में एक अभिनव पहल की है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। चौराहे पर भी आप देखिए कि भगवान शंकर है और भगवान शंकर की जटाओं से निकली गंगा है और गंगा को कुछ इस तरीके से लोहे के और जो कबाड़ का स्ट्रक्चर होता निकलता है उससे तैयार किया गया है और ये चौराहा सीधे अंबेडकर चौराहे को जोड़ता है और उस अंबेडकर चौराहे तक कुछ आपको इसी तरीके से गंगा की लहरों की यहाँ पर स्कल्पचर यानी कि आकृति दी गई है, जो बेहद खूबसूरत है, जिस पर लिखा भी है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। जिसको काशी में गंगा को लोग माँ मानते हैं। काशी में गंगा मोक्षदायिनी है, प्राणदायिनी है और ज्ञानदायिनी भी है। तो कुछ ऐसे ही अलग अलग चौराहों पर कबाड़ से काशी को सजाने की ये अनूठी पहल वीडियो की ओर से की गई है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।